जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बिहार से एक बहुत ही अच्छा संगठन उठाव कर रहा है, मिशन क्रांति पूर्व सैनिक बिहार जोड़ो अभियान। और ये उनका लोगो है और उनका उद्देश्य है राज्य में पूर्व सैनिकों का हक, मान और सम्मान के लिए कार्य करना, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का उपाय करना, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और अनाथ लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, विकसित बिहार के लिए जन समुदाय को जागरूक करना और जगह जगह सम्मेलन करना। और ये प्रथम चरण है, बिहार जोड़ने का है इनका, ठीक है ना। और इनका जो नाम भी है संगठन का, वो भी बिहार जो मिशन क्रांति ही है। और बिहार सरकार जो उनकी मांग सरकार से है, बिहार सरकार स्थायी नौकरी में पूर्व सैनिकों को 10% कोटा सम्मान मिले। बिहार सरकार संविदा नौकरियों में पूर्व सैनिकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे और BMP 16 की भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो। संगठन द्वारा बिहार में हर जिले में स्कूल, हॉस्पिटल और शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। ये उनका उद्देश्य है और ये अपना लगा हुआ लोगो। और ये चैरिटी देने के लिए आपको स्कैनर भी दिया हुआ है, जो भी भाई देना चाहे उसमें दे सकते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से बोल रहा हूँ जी। मैं सबसे पहले इस वीडियो में बिहार जन सेवा फाउंडेशन, जो बिहार का एक उठता हुआ उभरता हुआ एक सैनिकों का संगठन है, जिसका उद्देश्य सिर्फ सैनिक कल्याण ही नहीं है बल्कि पूरा बिहार का कल्याण करने के लिए इसका उदय हो रहा है। और इसके साथ ही अगर ये संगठन, जैसा कि इसके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है, या एक दो बार मैंने मीट में भाग लिया है, तो ये आगे बढ़ता है तो ये देश सेवा के लिए भी बहुत ही उचित प्लेटफॉर्म बनेगा। इनके अध्यक्ष है संजीत कुमार और सचिव है राम पुक्कर चौधरी, कोषाध्यक्ष है विवेक कुमार जी, मार्गदर्शक है बिंदेश्वर सिंह जी और सलाहकार है चंद्रभूषण सिंह जी। मैं इन सभी को ही 16 अप्रैल 2025 को प्रथम स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ में इन सभी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें पहले अपने बिहार के अतीत में झांकना होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी में और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जन कल्याण योजनाओं के अंदर बिहार का क्या योगदान रहा है। आप सोचो कि हिंदुस्तान के किसी कोने का नेता बहुत बड़ा नेता रहा हो, लेकिन उसने क्रांति के लिए बिहार का मैदान ही क्यों चुना, बिहार की जनता ही क्यों चुनी। बिहार के नेता JP को याद करो, यूपी के नेता को याद करो, महात्मा गांधी को याद करो। इन सभी ने अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए बिहार की भूमि को चुना, बिहार के लोगों को चुना। ये तो है हम बिहार की इस भूमि का इतिहास। वहाँ से ये जो हमारे आज एक एक बीघा, आधा आधा बीघा, 2 बीघा, जो ये हमारी जो भूमि आंदोलन हुआ था, वो बिहार की देन थी। और जो इसका संविधान बना, कानून बना, वो भी बिहार के उस आंदोलन की बदौलत आज देश के हर एक गरीब तबके के बंदे के पास में भले ही 1 बीघा भी हो, आधा बीघा हो, लेकिन उसके पास अपनी ज़मीन है। जमींदारी प्रथा को समूल रूप से उन्मूलन करने के लिए बिहार के वो आंदोलन, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बिहार के वो आंदोलन, ये सभी आपको याद करने होंगे, उनसे प्रेरणा लेनी होगी। और साथ में आप सोचिए कि एक वो दौर था जिस दौर के अंदर IPS, IRS, IAS सब के अंदर बिहार का सबसे लीड रोल हुआ करता था। तो आखिर उसमें इसकी नज़र किसकी लगी? किसकी लगी? बिहार, जिसने नालंदा का इतिहास शामिल है, तो उसने ये कर दिखाया कि हिंदुस्तान के अभी चंद सालों पहले तक जितनी भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की पोस्टें थी, उसका कम से कम 60% से ऊपर का अधिकार बिहार के लोगों के पास में था। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, वहाँ बैठे वाले सारे सेक्रेटरीट के अंदर बिहार की भरमार थी। तो आखिर बिहार को पीछे कौन ले गया, क्यों ले गया? इस संगठन में मुझे उम्मीद नज़र आती है कि ये उगता हुआ वो सूरज है, बिहार फाउंडेशन सेवा। अगर इसको सही दिशा और दशा मिले तो ये बिहार का भाग्य बदल सकता है। इसके साथ बिहार की जनता और सारे पूर्व सैनिक निस्वार्थ भाव से जुड़े
तो शायद ये इस देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। और दोस्तों याद रखना, अभी आपको बिहार तक सीमित नहीं रहना है। ये 8वां पे कमीशन आ रहा है, जिसका मैंने आपको पहले मेरी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो नए कानून लाके और 1972 के अंदर जोड़ के जो अधिकार केंद्र सरकार ने प्राप्त कर लिया है, हो सकता है कि आपको उस आंदोलन में भी कूदना पड़े अपने जवानों के हक के लिए। अगर उसके अंदर केंद्र सरकार दो फाड़ करती है तो, नहीं करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आप अपने मकसद में, अपने जन क्रांति मिशन के अंदर सबसे पहले बिहार को जगाएंगे, बिहार को मुख्य धारा में लाएंगे और साथ के साथ में बिहार को मुख्य धारा में लाके बिहार का वो मंच बनेंगे जिस मंच के अंदर जो पहले की तरह लोग आगे आके और इस देश के लिए कितने आंदोलन सक्सेस हुए, सफल हुए और वो देश का नीति निर्धारण करने के लिए आज भी संविधान के हिस्सा बने हुए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ऐसा कर दिखाओगे। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने आपकी ग्रुप की, जो इस संगठन की, बिहार जन फाउंडेशन की जो मुख्य चीज़ें देखी और इनका जो भी मैंने वर्चुअल मीटिंग में भी देखा, जो आपका हौसला और करने का जज्बा है, मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि आप वापस वही गौरवमय इतिहास वर्तमान बिहार का वापस लौटाएं और देश के समग्र विकास के लिए ये जो संगठन है हमारे साथ मुख्य धारा में आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये विकसित बिहार का संकल्प और इसका नाम रखा गया बिहार जन सेवा फाउंडेशन, पूर्व सैनिकों का संगठन है। और मैंने मांगे बता दी है। ये बिहार जन सेवा का लोगो दिया हुआ है और नीचे ये इनके सदस्य और जो भी इनके शुभचिंतक है उनका ये फोटो है। और ये बिहार जन सेवा फाउंडेशन प्रथम स्थापना दिवस जो इसका है 16 अप्रैल को है। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बिहार से एक बहुत ही अच्छा संगठन उठाव कर रहा है, मिशन क्रांति पूर्व सैनिक बिहार जुड़ो अभियान, और ये उनका लोगो है। और उनका उद्देश्य है राज्य में पूर्व सैनिकों का हक, मान और सम्मान के लिए कार्य करना, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का उपाय करना, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और अनाथ लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, विकसित बिहार के लिए जन समुदाय को जागरूक करना और जगह जगह सम्मेलन करना। और ये प्रथम चरण है बिहार जोड़ने का है इनका, ठीक है ना। और इनका जो नाम भी है संगठन का वो भी बिहार जो मिशन क्रांति ही है। और बिहार सरकार जो उनकी मांग सरकार से है, बिहार सरकार स्थायी नौकरी में पूर्व सैनिकों को 10% कोटा सम्मान मिले, बिहार सरकार संविदा नौकरियों में पूर्व सैनिकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे और BMP 16 की भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो। संगठन द्वारा बिहार में हर जिले में स्कूल, हॉस्पिटल और शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। ये उनका उद्देश्य है। और ये अपना लगा हुआ लोगो और ये चैरिटी देने के लिए आपको स्कैनर भी दिया हुआ है, जो भी भाई देना चाहे उसमें दे सकते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस वीडियो में बिहार जन सेवा फाउंडेशन, जो बिहार का एक उठता हुआ उभरता हुआ एक सैनिकों का संगठन है, जिसका उद्देश्य सिर्फ सैनिक कल्याण ही नहीं है बल्कि पूरा बिहार का कल्याण करने के लिए इसका उदय हो रहा है। और इसके साथ ही अगर ये संगठन, जैसा कि इसके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है या एक दो बार मैंने मीट में भाग लिया है, तो ये आगे बढ़ता है तो ये देश सेवा के लिए भी बहुत ही उचित प्लेटफॉर्म बनेगा। इनके अध्यक्ष है संजीत कुमार और सचिव है राम पुक्कर चौधरी, कोषाध्यक्ष है विवेक कुमार जी, मार्गदर्शक है बिंदेश्वर सिंह जी और सलाहकार है चंद्रभूषण सिंह जी। मैं इन सभी को ही 16 अप्रैल 2025 को प्रथम स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ में इन सभी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें पहले अपने बिहार के अतीत में झांकना होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी में और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जन कल्याण योजनाओं के अंदर बिहार का क्या योगदान रहा है।
आप सोचो कि हिंदुस्तान के किसी कोने का नेता बहुत बड़ा नेता रहा हो, लेकिन उसने क्रांति के लिए बिहार का मैदान ही क्यों चुना, बिहार की जनता ही क्यों चुनी। बिहार के नेता जेपी को याद करो, यूपी के नेता को याद करो, महात्मा गांधी को याद करो। इन सभी ने अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए बिहार की भूमि को चुना, बिहार के लोगों को चुना। ये तो है हम बिहार की इस भूमि का इतिहास। वहाँ से ये जो हमारे आज एक एक बीघा, आधा आधा बीघा, 2 बीघा जो ये हमारी जो भूमि आंदोलन हुआ था, वो बिहार की देन थी। और जो इसका संविधान बना, कानून बना, वो भी बिहार के उस आंदोलन की बदौलत आज देश के हर एक गरीब तबके के बंदे के पास में भले ही 1 बीघा भी हो, आधा बीघा हो, लेकिन उसके पास अपनी ज़मीन है। जमींदारी प्रथा को समूल रूप से उन्मूलन करने के लिए बिहार के वो आंदोलन, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बिहार के वो आंदोलन, ये सभी आपको याद करने होंगे, उनसे प्रेरणा लेनी होगी। और साथ में आप सोचिए कि एक वो दौर था जिस दौर के अंदर आईपीएस, आईआरएस, आईएएस सब के अंदर बिहार का सबसे लीड रोल हुआ करता था। तो आखिर उसमें इसकी नज़र किसकी लगी, किसकी लगी? बिहार, जिसने नालंदा का इतिहास शामिल है, तो उसने ये कर दिखाया कि हिंदुस्तान के अभी चंद सालों पहले तक जितनी भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की पोस्टें थी, उसका कम से कम 60% से ऊपर का अधिकार बिहार के लोगों के पास में था। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, वहाँ बैठे वाले सारे सेक्रेटरीट के अंदर बिहार की भरमार थी। तो आखिर बिहार को पीछे कौन ले गया, क्यों ले गया? इस संगठन में मुझे उम्मीद नज़र आती है कि ये उगता हुआ वो सूरज है, बिहार फाउंडेशन सेवा। अगर इसको सही दिशा और दशा मिले तो ये बिहार का भाग्य बदल सकता है। इसके साथ बिहार की जनता और सारे पूर्व सैनिक निस्वार्थ भाव से जुड़े तो शायद ये इस देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। और दोस्तों याद रखना, अभी आपको बिहार तक सीमित नहीं रहना है। ये 8वां पे कमीशन आ रहा है, जिसका मैंने आपको पहले मेरी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो नए कानून लाके और 1972 के अंदर जोड़ के जो अधिकार केंद्र सरकार ने प्राप्त कर लिया है, हो सकता है कि आपको उस आंदोलन में भी कूदना पड़े अपने जवानों के हक के लिए। अगर उसके अंदर केंद्र सरकार 2 फाड़ करती है तो, नहीं करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आप अपने मकसद में, अपने जन क्रांति मिशन के अंदर सबसे पहले बिहार को जगाएंगे, बिहार को मुख्य धारा में लाएंगे, और साथ के साथ में बिहार को मुख्य धारा में लाके बिहार का वो मंच बनेंगे जिस मंच के अंदर जो पहले की तरह लोग आगे आके और इस देश के लिए कितने आंदोलन सक्सेस हुए, सफल हुए, और वो देश का नीति निर्धारण करने के लिए आज भी संविधान के हिस्सा बने हुए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ऐसा कर दिखाओगे। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने आपकी ग्रुप की, जो इस संगठन की, बिहार जन फाउंडेशन की जो मुख्य चीज़ें देखी और इनका जो भी मैंने वर्चुअल मीटिंग में भी देखा, जो आपका हौसला और करने का जज्बा है, मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि आप वापस वही गौरवमय इतिहास, वर्तमान बिहार का वापस लौटाएं और देश के समग्र विकास के लिए ये जो संगठन है हमारे साथ मुख्य धारा में आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये विकसित बिहार का संकल्प और इसका नाम रखा गया बिहार जन सेवा फाउंडेशन, पूर्व सैनिकों का संगठन है। और मैंने मांगे बता दी है। ये बिहार जन सेवा का लोगो दिया हुआ है और नीचे ये इनके सदस्य और जो भी इनके शुभचिंतक है उनका ये फ़ोटो है। और ये बिहार जन सेवा फाउंडेशन प्रथम स्थापना दिवस जो इसका है 16 अप्रैल को है। तो जय हिंद, जय भारत।